प्रिय विद्यार्थियों, आपने इससे पहले का जो भाग है आपने पिछले भाग में पढ़ लिया था, समझ गए होंगे। अब हम उसी में आगे चलते हैं, अपने लोकगीत पाठ को शुरू करते हैं। आगे देखिए, इन देहाती गीतों के रचयिता कोरी कल्पना को इतना मान न देकर अपने गीतों के विषय में रोज़मर्रा के बहते जीवन से लेते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि देहाती जो ग्रामीण जो लोग हैं वो केवल अपने जो गीतों की रचना करते हैं वो कल्पना के आधार पर नहीं करते, बल्कि हमारे रोज़मर्रा या दैनिक जीवन के जो आसपास का परिवेश है उसी से ये साधारण से शब्दों में अपने गीतों को बांध लेते हैं। और क्या होता है उससे, जिससे वे सीधे मर्म को छू लेते हैं। मर्म का मतलब होता है हमारे हृदय तल को, मतलब हमें अच्छे लगते हैं। ऐसे गीत होते हैं जो हमारे हृदय को छू लेते हैं। उनके राग भी साधारणतः पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि हैं। कहरवा, विरहा, धोबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं और बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं। इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि यह सभी लोकगीत गांव और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। अब आप एक बात को ध्यान से समझिए कि ये जो लोकगीत हैं, लोकगीत का अर्थ ही यही है कि जो हमारे आसपास के परिवेश में या ग्रामीण परिवेश में जो गीत गाए जाते हैं वो उन्हीं की बोलियों में गाए जाते हैं। इस कारण से ये बड़े आह्लादकर और आनंददायक होते हैं। आह्लादकर का मतलब होता है एक तरीके से अच्छे लगने वाले जो और आनंद देने वाले होते हैं। राग तो इन गीतों के आकर्षक होते ही हैं। इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है। कहने का मतलब ये है कि इनको राग तो अलग होते ही हैं, लेकिन इनकी जो बोली होती है वो आम आदमी के या ग्रामीण आदमी के आसानी से समझ में आ जाती है। इसलिए ये बड़े स्तर पर बोले, समझे और गाए जाते हैं। भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से विदेशिया का प्रचार हुआ। गाने वालों के अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं। विदेशिया कहाँ का लोकगीत है? भोजपुर। तो ये विदेशिया किसका नाम है? एक तरीके से ये लोकगीत का नाम है। उधर के जिलों में विशेषकर बिहार में विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं हैं। इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रियों और प्रियाओं की बात रहती है। परदेशी प्रेमी की और इनसे करुणा और विरह का रस बरसता है। करुणा का मतलब दुख और विरह का मतलब किसी से दूर जाने, उसका रस यहाँ पर इनमें गीतों में दिखाई देता है। जंगल की जातियों आदि के भी दल गीत का मतलब होता है समूह में गाए जाने वाले गीत, दल गीत होते हैं जो अधिकतर विरहा आदि में गाए जाते हैं। विरहा का मतलब एक दूसरे से दूर हो जाना या प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी का आपस में दूर हो जाना, वो विरहा के रूप में आता है। या माँ का अपने बेटे से या किसी का भी अपने प्रेमी या प्रियतम या प्रिय व्यक्ति का दूर जाना, वो विरहा कहलाता है। इसमें क्या होता है देखिए, पुरुष एक और स्त्रियां दूसरी ओर एक दूसरे के जवाब के रूप में दल बांधकर गाते हैं और दिशाएं गुंजा देते हैं। पर इधर कुछ काल से इस प्रकार के दलीय गायन का ह्रास हुआ है, मतलब इनमें कमी आई है। एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने आल्हा के हैं। आल्हा और उदल ये दो वीर योद्धा थे जिनके की गाने बहुत लोकप्रिय हैं। अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। आरंभ तो इसका चंदेल राजाओं के राजकवि जगनिक, कौन सा कवि? जगनिक से माना जाता है, जिसने आल्हा उदल की वीरता का अपने महाकाव्य में बखान किया। पर निश्चय ही उसके छंद को
लेकर जनबोली में उसके विषय को दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने गीतों में उतारा। अर्थात जो आला उदल थे, वो जो वीर पुरुष थे, और उसका वर्णन कवि याज्ञनिक ने अपने महाकाव्य में किया था। और वो जो महाकाव्य था वो बहुत ही अच्छा महाकाव्य था। उसी से ये जो दोनों हैं वो प्रसिद्ध हो गए। आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। और देखिए, इन्हें गाने वाले गांव-गांव ढोलक लिए गाते फिरते हैं। इसी की सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है जिन्हें नट रस्सियों पर खेल करते हैं। बच्चों, आपने भी देखा होगा कि कई बार हम जाते हैं तो सड़क पर या खुले मैदान में जो रस्सियों पर खेल दिखाने वाले होते हैं, तो ये क्या करते हैं, वो गीतों का प्रयोग करते हैं। अधिकतर ये गद्य पद्यात्मक मतलब कुछ तो कहानी के जैसे बोलने वाले और कुछ लय में गाने वाले पद्यात्मक, और इनके अपने बोल हैं, यानी कि इनकी अपनी ही भाषा है। अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीतों की ही है। बच्चों, आप जानते हो कि हमारे घरों में कोई भी कार्यक्रम जब होता है तो स्त्रियों के गीत जो हैं सभी कार्यक्रमों पे आयोजित किए जाते हैं तो ये गीत भी लोकगीत ही, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती हैं। इन्हें सिरजती है। सिरजना का मतलब सृजन करना, बनाना। सिरजती का मतलब बनाना या सृजन करना। सृजती भी अधिकतर वही हैं। वैसे मर्द रचने वालों या गाने वालों की भी कमी नहीं है, पर इन गीतों का संबंध विशेषतः स्त्रियों से है। इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जनगीतों से अलग और भिन्न नहीं है, मिले जुले ही हैं। तो बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत सारे या बहुत तरीके के गीत हमारे देश में अलग अलग स्थानों पर गाए जाते हैं। अलग अलग उनके राग हैं, अलग अलग उनकी बोलियां हैं, और उनको एक बड़ा व्यापक रूप दिया भी गया है। आज के लिए इतना ही। कल हम फिर पढ़ेंगे। धन्यवाद।